नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और ये कार्ड है मानसी की शादी के। तो ये कार्ड मतलब ये वीडियो क्लिप तब की है जब कार्ड छप कर आए थे उस टाइम की। तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग में ये डाल दूँगी, लेकिन नहीं डाल पाई क्योंकि ब्लॉग ही नहीं डाले थे। तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना एक के बाद एक, तो इनमें से मुझे कई चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे डालनी थी, पर मैंने नहीं डाला है ब्लॉग ना बनाने की वजह से। तो कुछ चीज़ें तो मैंने हटा दी हैं ये सोच कर कि अब काफ़ी लेट हो गई हूँ तो क्या डालूँ, टाइम निकल गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं सेव रखना चाहती हूँ मेमोरी में। तो ये उनमें से एक थी कि मैं कार्ड की क्लिप मुझे डालनी थी, तो मैंने ये डाल दी है। बाकी अब यहाँ पर जो चल रहा है वो है टिपारे का काम। मतलब जो लड़की वालों के यहाँ से टिपारा जाता है ना, हमारे यहाँ टिपारा बोलते हैं इन सब चीज़ों को जो कि सजा धजा कर बनाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, तो उनको हमारे यहाँ टिपारा बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं इस टिपारे के बारे में आपको बताऊँगी। और यहाँ पर बन रही हैं मिठाइयाँ। तो उस नाश्ते की तैयारी हो रही है जो कि विदाई के वक्त सब लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर लगा हुआ है काम। और अब मैं ले चलती हूँ आप लोगों को ऊपर, क्योंकि अभी जो टिपारा नीचे बनाने की तैयारी लगाई थी ना, वो अब ऊपर कर दी है, क्योंकि नीचे सब लोगों का आना जाना था तो फिर नहीं बन पा रहा था। तो इसलिए है ना सब लोग ऊपर आ गए हैं। तो ये जो टिपारा बनता है ना, ये मैदे से, बेसन से और मीठे वाले आटे से, जो कि पुए के लिए लगाते हैं ना जैसा आटा, गुड़ वाला वैसा आटा इसमें चाहिए होता है। तो इन 3 आटे से मिलकर ये बनता है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें है ना जैसे कलर से सजाया जाता है, और इसमें लौंग, इलायची और सिक्के रहते हैं जो 5 के 10 के, तो वो इसमें लगाए जाते हैं। काजू के मतलब ड्राई फ्रूट से अच्छे से सजाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इसमें की जाती हैं। तो वो मैं आप मतलब ये बन रहा है तो आप लोग देखते जाइए कि क्या क्या इसमें लगता है और कैसे बन। और जो इसमें देखने लायक जो बात होती है ना खास, वो होती है गौंठने की कला। तो जैसे कि हम गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो यदि हम मशीन से ना बनाएं और हाथ से बनाएं तो उसको हम गौंठ कर बनाते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है। और रंगों से देखिए कुछ इस तरह से सजाया जाता है। हम जो चाहें इसमें लिख सकते हैं शादी से रिलेटेड। जैसे विधि ने लिख दिया है शुभ विवाह है, तो अब यहाँ पर मिली भी अपना कर रही है कुछ, जैसे वो शहनाई बना रही है तो इमेज भी बना रही है शहनाई की और लिख भी दिया है। तो मतलब इस तरीके से सजाया जाता है और बहुत सुंदर मिली ने सजाया है। वैसे वो ये सारे काम है ना करती भी बहुत अच्छे से हैं। उसका हाथ है ना बहुत सदा हुआ है पेंटिंग के लिए, तो वो बहुत अच्छी पेंटिंग भी करती है और राइटिंग भी उसकी बहुत अच्छी है। और शादी में जैसे जो भी रस्में होती है ना, उनका सबका अपना ही महत्व होता है नहीं मतलब होता था। अब तो वो रस्में बनकर रह गई हैं, लेकिन पहले ये ज़रूरत होती थी, इस वजह से इनको किया जाता था। अब तो उनकी ज़रूरत नहीं रही है, लेकिन रस्में हैं तो अभी भी निभाई जाती हैं। तो जितनी भी रस्में होती है ना, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत थी पहले के समय में, तो इसलिए वो रस्में की जाती थी। लेकिन अभी है ना जो टिपारे का काम चल रहा है, तो मैं टिपारे से रिलेटेड कुछ बात आपको बता रही हूँ जो कि मुझे मेरी दादी ने बताई थी। और भी बुजुर्ग महिलाओं से मैंने पूछा था। मतलब पहले मुझे लगता था कि ये सब क्यों होता है, तो मैं पूछा करती थी, तो मुझे पता चला था। वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो पहले के समय में जबकि आने जाने के साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, बातचीत नहीं हो पाती थी और चिट्ठी का ज़माना था उस टाइम पर, तब बैलगाड़ियाँ चलती थी आने जाने के लिए। तो उस टाइम पर जब जैसे कि लड़की वाले के यहाँ से टिपारा बन के जाता था ना लड़के वालों के यहाँ, तो वो लोग देख कर है ना रिलेट कर पाते थे कि जहाँ पर हमारे लड़के की शादी हुई है वो लोग कैसे हैं और वहाँ की महिलाएँ कैसी हैं, काम करने में कैसी हैं। यदि टिपारा बहुत सुंदर और अच्छे से सज के आता है ना, तब ये माना जाता था कि वहाँ की महिलाएँ बहुत अच्छी हैं और होशियार हैं काम करने में। तो इस तरीके से है ना टिपारे का अपना ही महत्व होता था। यहाँ से टिपारा जाता था, फिर वहाँ से भी सामान ऐसे पैक होके आता था। तो इन्हीं चीज़ों से है ना जानकारी मिल जाया करती थी। बाकी मिलना जुलना तो होता ही बहुत कम था और कई दिन लग जाते थे आने जाने में। आप सोच ही सकते हैं कि बैलगाड़ी से आना जाना कितना टाइम लेता होगा। तो ये जो हमारी जो परंपराएं हैं ना, ये बहुत पुरानी है, ये रस्में बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं। तो इनका अपना महत्व हुआ करता था। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बात है कि आज भी इन सब रस्मों को किया जाता है, भले ही अब इनका उतना महत्व नहीं रहा हो। मतलब पहले तो बहुत शौक से खाया भी जाता था, मोहल्ले में भेजा भी जाता था कि सब लोग देख सकें कि इनकी जहाँ शादी हुई है, जहाँ इनके रिश्तेदार हैं वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें इतना सुंदर बना के भेजा है। तो आजकल ये सारी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, खाते भी लोग नहीं हैं ये सारी चीज़ें और भेजते भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी रस्में आज भी जिंदा हैं, बनाते हैं लोग, भेजते हैं। और हमारे यहाँ तो विशेषकर होता ही है, हम लोग सब लोग मिलकर है ना हर जगह जब भी कोई शादी होती है तो बहुत शौक से टिपारा बनाया जाता है, सजाया जाता है और भेजा भी जाता है। और हमारे यहाँ से मतलब हमारे बुंदेलखंड से है, मैं बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ ऐसा होता है। और आजकल है ना टिपारा बनाने के लिए लेडीज़ मिल भी जाती हैं, मतलब टिपारा अलग से बनाती भी हैं। आप चाहें तो पैसे देकर भी टिपारा बनवा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से इसको गौंठा जाता है। मैं गौंठ लेती हूँ अच्छे से, मुझे क्योंकि बहुत शौक है बनाने का, तो मैंने सीखा हुआ है और ये मैंने शादी के बाद ही सीखा था।
तो अब यहाँ पर पूजा भी आ गई है करवाने के लिए, तो इनको अच्छे से कलर कर देगी ताकि सुंदर दिखें। और सिक्के वगैरह लगा दिए हैं। और ये कुचली है और ये बड़ी बनाई जाती है साइज़ की, मतलब जो भी बनते हैं ना ये सब बड़ी साइज़ के बनाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सजा रही है इसको। और ऐसा होता भी है कि जब हम लोग कोई काम करते हैं ना तो देखकर फिर बच्चे भी सीखने लगते हैं, उनको भी शौक़ आ जाता है करने का। ऐसे ही मुझे भी आ गया था, हर शादी में होता है तो लगता था कि मुझे भी करना है, और धीरे धीरे बनने भी लगा, क्योंकि आगे चल के फिर हम लोगों को भी ये करना ही है तो आना भी चाहिए, वरना फिर वही होगा ना कि किराए से लेडीज़ को बुलवाना पड़ेगा बनाने के लिए। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये है कि आना चाहिए। घर में कुछ लोगों को ये सारे काम आने चाहिए, ज़रूरी होते हैं, तभी रस्में हमारी है ना चल पाएंगी आगे चल के। तो इस तरह से ये देखिए पूजा ने भी बहुत सुंदर सजा दिया है। तो अभी मैं नीचे आई हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर है ना मठरियाँ भी बन रही हैं, और जो बर्फ़ी है सूजी की वो बन चुकी है, और नाश्ते के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो यही काम लगा हुआ है। और इन सबको देखने की ड्यूटी लगी हुई है पतिदेव की, तो वो बाहर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। और मैं भी आ गई थी थोड़ी सी बाहर देखने के लिए। और यहाँ पर अनामिका लोग आई हुई हैं, और ये शादी में इनको काम करना है घर में, तो इसलिए आई थी और देख रही थी कि बाहर कैसा सजा है, कैसा लग रहा है। लेकिन है ना दिन में तो सीरीज दिखाई नहीं देती है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वही मैं बोल रही थी कि रात में दिखाई देगा, रात में बहुत सुंदर लगेगा, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो बाहर ये टेंट लगवा लिया था जिससे कि छाया रहे और गर्मी ना लगे। और यहाँ पर जैसे मैं नीचे आई थी ना तभी नेहा आ गई थी, तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ ऊपर उसको लेके, क्योंकि उसको भी टपारा बनवाना भी है और देखना भी है। तो उसकी सासू माँ पहले से आई हुई हैं, बैठी हैं, बनवा रही हैं, तो वो भी अभी आ गई है। तो चलो लेकर चलते हैं उसके ऊपर। और यहाँ पर भैया ने मंडप लगा दिया था, तो पूछ रहे थे कि कैसा लगा है, मतलब जगह सही है, आगे पीछे तो नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ रहे थे। और आज 14 तारीख की डेट थी, मतलब जिस दिन का ये वीडियो है, तो उसी दिन से मंडप शुरू होना था। तो यहाँ पर मंडप लगा दिया है, तो बस यही देखना था कि निकलते आसानी से बन जाए, मंडप की वजह से ऐसा ना हो कि निकलते ना बने। तो बस वही देखना था, तो सही लगा था मंडप भी। और इसके पहले मैंने गांव की शादी के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए थे, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किए थे। तो बस यही अंतर हो जाता है गांव की शादी में और शहर की शादी में। गांव में है ना अच्छे हरे पत्तों के साथ मंडप बनता है और आंगन में बनता है, ओरिजिनल जैसा होना चाहिए। और यहाँ पर है ना टेम्परेरी बनता है। अब यहाँ पर छत पे बनवाना है तो कैसे बनेगा, वो बन ही नहीं सकता।
तो इसलिए ऐसा बन गया है। और जो हरे पत्ते वगैरह होंगे ना वो इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे तो नहीं थोड़ी ठीक, आप तो थोड़ी ठीक दिख रही हो। तो कुछ कहना चाहती है दीदी की शादी का कैसे चल रहा है प्रोग्राम, तैयारी? बहुत अच्छा चल रहा है और अभी बहुत कुछ बाकी है लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस। अभी मैं दिखाऊंगी जब ये लोग तैयार कर लेंगे अपना क्या इनने किया है। अभी दिखा दे क्या? नहीं अभी नहीं, अभी जब हो जाएगा तब। अभी हुई नहीं है तैयारी, है ना? और यहाँ पर है ना सोम बैठी हुई है तो आप लोगों को हाय कर रही है। अभी मैं भी आ गई थी, थोड़ा सा मैंने सोचा मैं भी बनवाऊंगी। तो ये जो बेसन के बनते हैं ना इनको है ना पान बोलते हैं। तो एक बड़ी सी पूड़ी बेल लेते हैं मोटी सी, फिर उसको है ना चारों तरफ से गांठ लेते हैं और फिर दोनों कोने पकड़ के और लौंग से है ना जॉइंट कर देते हैं। तो इस तरह से बन जाते हैं। तो इनको है ना पान बोला जाता है। तो ये 5 बनते हैं। तो मैं यही बना रही थी बैठ कर। तो टिपारा बन चुका था और अब मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पर मैं विधान को खिला रही हूँ खाना। तो उसकी तबीयत है ना ठीक सी नहीं थी शादी में, मैंने बताया ही था आपको। और खाना खिलाना तो बहुत मुश्किल होता है, वो खाता नहीं है अगर अच्छे से बिठाल के है ना थोड़ी सी सख्ती से ना खिलाओ तो। और यहाँ पर लगाई जा रही है मानसी को मेहंदी। तो मेहंदी बहुत सुंदर लगी थी लेकिन पूरा वीडियो मैंने नहीं बना पाया था। और किसी भी रस्म का है ना पूरा वीडियो बना पाना तो शादी में पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा सा कवर कर लिया है, कोशिश की है दिखाने की जो कुछ हुआ था। और अभी यहाँ पर मुझे मानसी मेहंदी लगा रही है। तो ये रात के 2-2:30 बजे होंगे जबकि उसने मुझे मेहंदी लगाई थी जब मैं फ्री हो गई थी। तो उसने है ना ये बोला था मेहंदी लगाते टाइम कि आपको मेहंदी मैं ही लगाऊंगी और जब मैं चली जाऊंगी ना तो मेरी लगी मेहंदी देखकर आपको मेरी बहुत याद आएगी। तो सच में जब मैं इस मेहंदी को देखती थी ना मुझे बहुत याद आती थी उसकी, बहुत रोना आता था। और ये देखिए हल्दी की थाली सज गई है। तो ये मिली ने सजाई है, बहुत ही सुंदर लग रही है। विधान देख रहा था और कांसे की थाली भी आ चुकी थी जिसमें कि हल्दी को घोला जाना था। तो ये सारी तैयारियां भी चल रही थी। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। इसके बाद जो रस्में होंगी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। और यदि आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।